हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे करंट अफेयर की आप लोगों को एक क्लास मिलती है और उसी के तहत आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आप लोगों को सुनकर अजीब लग रहा होगा कि मैं इसे बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहा हूं। अभी यह पूरी तरह से नहीं बना है, इसे प्रस्तावित किया गया। ठीक है, अगर इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो ये कहां पर है, ओडिशा के एक डिस्ट्रिक्ट में है। अगर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम हम लोग जानने का प्रयास करें तो गजपति और गंजाम दो जिले हैं। इन दोनों जिलों में यह पड़ता है क्या, महेंद्रगिरी। ठीक, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर 3 के तहत इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में यहां से प्रश्न बन सकता है। चलिए टॉपिक पर आते हैं, हम लोग बात करेंगे। यह महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है। उसके पहले अगर हम लोग बात करें तो महेंद्रगिरी क्या है, एक आपके पूर्वी भारत की चोटी है। जो दक्षिण भारत है यह पूरा हमारा प्रायद्वीपीय भारत में यह पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र हो गया और यह पूर्वी हो गया। ओडिशा यहाँ पर पड़ता है तो यहीं पर यह एक चोटी है। किस नाम की, महेंद्रगिरी नाम की पर्वत चोटी है। अगर हम इसे पर्वत शिखर भी बोल सकते हैं। तो अगर प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सबसे ऊंची होगी अरमाकोंडा, ठीक, जो आंध्र प्रदेश में है। लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी है और इसी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाने की बात की जा रही है। टॉपिक समझ गए आप लोग। अब बात करेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व एक तरह से जंगली क्षेत्र होता है जहां पर जीव जंतुओं की जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। उसके लिए एक एरिया अलॉट की जाती है। ठीक, तो बायोस्फीयर रिजर्व भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग टॉपिक पर आएंगे और बात करेंगे कि महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है कहां पर। यह ओडिशा में है। देखिए, पूरे भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ओडिशा में पहले से ही सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, जो एक नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगर महेंद्रगिरी बन जाता है बायोस्फीयर रिजर्व तो भारत का 19वां, लेकिन ओडिशा राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होने वाला है। ठीक, तो यह कहां पर है, ओडिशा स्टेट में पूर्वी घाट के गजपति और गंजाम जिले के बीच में है यह। ठीक, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, एरिया, तो 4,70,955 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहां से बनने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महेंद्रगिरी में कौन सी दो जनजातियां पाई जाती हैं, तो सौरा और कंधा नाम की दो जनजातियां महेंद्रगिरी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 4,70,955। प्रॉपर तरीके से यह ओडिशा राज्य के गजपति और गंजाम जिला के बीच में है। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाने की डिमांड की जा रही है। यह ओडिशा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा। क्यों, क्योंकि पहला बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल है, जो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक, यह कौन से जिला में है, तो यह मयूरभंज में है। अगर प्रश्न बनता है कि ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल ओडिशा के किस जिले में है, तो वह मयूरभंज जिले में है। ठीक, अगर बात करें, अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरमाकोंडा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरमाकोंडा। लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो महेंद्रगिरी ही है। ठीक, तो यहाँ कहां पर है, हमारे पूर्वी घाट पर है। ये जैसे मैंने प्रायद्वीपीय भारत बनाया ना, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट। ठीक, तो पूर्वी घाट की यह एक चोटी है जो उड़ीसा राज्य में पड़ती है और इसी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाने की डिमांड की जा रही है। तो इसका टॉपिक हम लोग पूरा सही तरीके से समझ गए। अब समझेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, किसके संरक्षण में कार्य करता है, साथ ही साथ भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और दूसरा कौन सा था। ठीक, तो बायोस्फीयर रिजर्व पौधों एवं जीव जंतुओं की जैव विविधता का संरक्षण करने वाला क्षेत्र है। मतलब पौधों जीव जंतुओं की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से एरिया अलॉट की जाती है, कहां की, फॉरेस्ट की। ठीक, वहीं पर बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उन सबको संरक्षित किया जाता है। ठीक, यह कब से बना, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई या फिर यह प्रारंभ कब से हुआ, तो 1971 से, 1971 से यह स्टार्ट हुआ है। भारत में कब से आया, तो भारत में सबसे पहले 1986 में आया। कब, 1986 में आया, जब नीलगिरी को भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। नीलगिरी कहां पड़ता है, नीलगिरी भी आपके दक्षिण भारत की ही एक पर्वत श्रेणी है और यहीं पर आपको नील कुरुंजी नाम का पुष्प मिलता है जो 12 सालों में एक बार खिलता है। ठीक, तो ये सारे जीके के तौर पे आप लोग याद रख सकते हैं। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसे यूनेस्को के
मैन एंड बायोस्फीयर के तहत मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को की एक संस्था है, उसके अंडर में कार्य करती है, जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक, मैन एंड बायोस्फीयर के तहत इसे मान्यता प्राप्त है। अब आप लोगों के माइंड में आएगा, जो लोग मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे उनके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये यूनेस्को क्या है। इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें हम लोग, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक साथ ही साथ सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन है। यह क्या करता है कि विश्व स्तर पर जो आपके कहां से शिक्षा से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड और आपके कल्चर अर्थात आपकी संस्कृति से रिलेटेड जो चीजें हैं उन्हें संरक्षित करने का यह कार्य करता है। तो उसी के तहत बायोस्फीयर रिजर्व भी आते हैं, रामसर साइट्स भी आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कोई आपकी विरासत स्थल है, हेरिटेज साइट है, वो सब यूनेस्को के तहत क्या होती हैं, पंजीकृत की जाती है, उन्हें संरक्षण दिया जाता है। तो यूनेस्को का ही एक क्या है, पार्ट है कौन, मैन एंड बायोस्फीयर, और इसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता प्रदान की गई है। आपके प्रीलिम्स में अगर प्रश्न बना कि बायोस्फीयर रिजर्व को किसके तहत मान्यता प्रदान की गई है, तो वह कौन है, मैन एंड बायोस्फीयर, जो यूनेस्को का ही एक भाग है। ठीक, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 हैं। प्रेजेंट टाइम में 18 हैं, लेकिन अगर महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को उस श्रेणी में जोड़ा जाता है तो कुल 19 हो जाएंगे, और उड़ीसा में सिमलीपाल है, उसके साथ साथ महेंद्रगिरी भी हो जाएगा, तो उड़ीसा में कुल 2 हो जाएंगे, भारत में कुल 19 हो जाएंगे। भारत का पहला कौन सा जगह है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में शामिल किया गया, तो वह है नीलगिरी, जो दक्षिण भारत का ही एक क्षेत्र है। मैंने उसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को बताई है, एक पहाड़ी है, पर्वत श्रृंखला है। इसके तहत देखिए नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है ना, जैसे ये क्या है आपका, यहां पड़ता है आपका कर्नाटक, यहां पर केरल, ये तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये जो पर्वत श्रेणी है कौन सी, पश्चिमी और ये पूर्वी घाट, इन दोनों घाटों को जहां पर जोड़ते हैं हम, वहां पर ही नीलगिरी पर्वत श्रेणी पाई जाती है। और नीलगिरी पर ही नीलकुंजी नाम का पुष्प होता है, जो 12 सालों में एक बार खिलता है। वो भी जीके के तौर पे पूछा जा सकता है। अगर बात करें पहला कौन था, तो नीलगिरी 1986 में, और दूसरा कौन सा था, तो वह नंदा देवी था। नंदा देवी आपका एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1988 में क्या किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व के तहत श्रेणीबद्ध किया गया। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसका रिव्यू देखते हैं। ठीक, क्या है प्रस्तावित महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इस नाम को जरूर समझेंगे, ये वर्ड आप लोग ध्यान देंगे। प्रस्तावित, प्रस्तावित का मतलब है कि अभी इसे मान्यता नहीं मिली है, प्रस्ताव रखा गया है इसको मान्यता प्रदान करने के लिए। कहां पर है यह, उड़ीसा में है। उड़ीसा में किस जगह पर है, तो पूर्वी घाट के गजपति और गंजाम जिला में है। इसकी टोटल एरिया कितनी है, तो 4,70,955 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि यहाँ पर कौन सी ट्राइबल्स पाई जाती हैं, जनजाति पाई जाती हैं, सौरा और कंधा नाम की। ठीक, कई बार प्रश्न बना है कि सौरा जनजाति निम्न में से किस स्थान पर पाई जाती है, या निम्न में से किस पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है। तो कई सारे पर्वत श्रेणियों का नाम देगा और उसमें महेंद्रगिरी भी रहेगा, तो आपको महेंद्रगिरी टिक करके आना है। यह उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा अगर पारित हो जाता है। पहला कौन सा है, सिमलीपाल है। सिमलीपाल कौन से जिले में है, मयूरभंज जिले में है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, महेंद्रगिरी, कहां पर है, उड़ीसा में है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, पौधों एवं जीव जंतुओं की जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित किया गया क्षेत्र। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1971 से। भारत में यह कब आया, 1986 में, जब पहली बार नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया। यह यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत मान्यता प्राप्त है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नाम की एक संस्था है जो यूनेस्को के अंतर्गत कार्य करती है, और उसके माध्यम से बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता प्रदान की गई है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18। पहला नीलगिरी है जो 1986 में बनाया गया, दूसरा नंदा देवी है जो 1988 में बना गया। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। और अगर आप लोग 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, जो 10 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, तो इन सारे पॉइंट्स को सही तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बन सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।